Hello everyone, my name is Chandan Singh and I'm your English trainer. Guys, अब तक मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में सिखाया, नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सिखाया, इंटेरोगेटिव के टाइप 1 और टाइप 2 दोनों सेंटेंसेस के बारे में बताया. गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस. होता क्या फ्रेंड्स, जब हम किसी से सवाल करते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है. मान लीजिए अगर मैं आपसे सवाल करता हूं कि भाई क्या आप बाजार रोज जाते हो, इट मीन्स कि मैं सवाल कर रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि आप बाजार जाते हैं या नहीं जाते. अब अगर मैं कोई ऐसा सवाल करूं जिसमें सवाल तो हो लेकिन उसमें नेगेटिव की फीलिंग भी हो, जैसे क्या आप बाजार नहीं जाते हैं, यानी कि दोस्तों ये सवाल भी है और नहीं भी आ रहा है. इट मीन्स कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव. यस गाइस, तो गाइस देखिए इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस. तो जब भी हम इसमें सवाल करते हैं दोस्तों तो इसके अंदर नहीं जरूर आएगा. जैसे क्या आप जिम नहीं जाते हो, क्या आप मुझे जानते नहीं हो, इस तरह के सेंटेंसेस. तो आइए गाइस देखते हैं कि कैसे इस तरह के सेंटेंसेस को हम सोचेंगे और बनाएंगे. टेक अ लुक गाइस. अगर कोई सवाल है कि क्या आप ऑफिस नहीं जाते हो, तो अगर ये सवाल आप सामने वाले से पूछते हैं तो अगर सब्जेक्ट आई है, वी, यू, दे या प्लूरल, इनके बारे में अगर कोई बातचीत हो रही है फ्रेंड्स, तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा. ये आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू और उसमें नॉट लगाकर डोंट बनाना होगा. डोंट, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट. इट मींस कि क्या आप ऑफिस नहीं जाते हो, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब इसका डू लिया और ये जो नहीं है इसका नॉट यहां पर मर्ज होकर के हो गया डोंट. सब्जेक्ट है आप, तो डोंट यू, तो ये हमने यहां से डोंट लिया, सब्जेक्ट लिया. वर्ब क्या है, जाना, तो जाने की इंग्लिश गो. ऑब्जेक्ट है ऑफिस, टू ऑफिस. तो अब अगर सवाल करना है कि क्या आप ऑफिस नहीं जाते हैं, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट यू गो टू ऑफिस. दूसरा सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स. क्या मैं आपसे बात नहीं करता हूं, तो उसी तरह सबसे पहले आप उठाइए डोंट. क्यों? क्योंकि आई, वी, यू, दे और प्लूरल, अगर इनके बारे में सब कोई सेंटेंस है तो आपको डोंट से शुरुआत करनी पड़ेगी. सो डोंट, मैं की इंग्लिश होती है आई. डोंट आई, बात करने की इंग्लिश होती है टॉक, आपसे, टू यू. डोंट आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात नहीं करता हूं. अगला सेंटेंस है क्या वे यहां नहीं आते हैं, तो गाइस दे, वे मतलब दे, तो फॉर्मूला है डोंट से शुरुआत करनी है. तो सबसे पहले आप लिखिए डोंट. अब दे की इंग्लिश, वे की इंग्लिश दे, तो आप लिखिए डोंट दे. वर्ब क्या है, आते, इट मीन्स कम हेयर, यहां. डोंट दे कम हेयर, क्या वे यहां नहीं आते हैं. सो गाइस, जब भी सवाल आई, वी, यू, दे, ये कितने भी प्लूरल में आ जाए, एक से ज्यादा जितने लोग आ जाए, उनके बारे में अगर सवाल हो तो आप शुरुआत डोंट से करेंगे. एक दो एग्जांपल और देखते हैं. क्या आप दूध नहीं पीते हो, तो आंसर होगा इसका डोंट यू ड्रिंक मिल्क. अगला सवाल है क्या आप मूवीज नहीं देखते हो, डोंट यू वॉच मूवीज. क्या आप अपने दोस्तों से हर संडे नहीं मिलते हो, डोंट यू मीट योर फ्रेंड्स एवरी संडे. क्या आप चाय नहीं बनाते हो, डोंट यू मेक टी. या अगर सवाल ऐसे हो क्या मैं आपकी मदद नहीं करता हूं, डोंट आई हेल्प यू. क्या वे लोग यहां नहीं आते हैं, डोंट दे कम हेयर. क्या आपके पेरेंट्स आपको पैसे नहीं देते हैं, डोंट योर पेरेंट्स गिव यू मनी. सो गाइस, आपने देखा आई, वी, यू, दे प्लूरल के बारे में. अब हम देखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में, यानी कि आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, आप फर्स्ट पर्सन दोस्त, सेकेंड पर्सन.
अब आप थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या आपके पापा आपको पैसे नहीं देते हैं, क्या आपका भाई बाजार नहीं जाता है। ये पापा, भाई, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें फॉर्मूला क्या होगा गाइस। यहां पर देखिए कि अगर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, कोई नेम हो जाए या कोई माई करके बोले मेरे पापा, मेरी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, उसके पापा, उसकी मम्मी, उसका भाई, तो इसके लिए आपको सबसे पहले डजंट से शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या वह बाजार नहीं जाता है। तो गाइस ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो वह मतलब ही, तो इसके लिए आप सबसे पहले डजंट से शुरुआत कीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे, डजंट, सब्जेक्ट है ही, उसके बाद वर्ब है जाना, गो, और ऑब्जेक्ट है मार्केट। तो सेंटेंस है आपका डजंट ही गो टू मार्केट। अगला सेंटेंस है, क्या आपकी मां चाय नहीं बनाती है। मां, ये भी थर्ड पर्सन है, तो शुरुआत हम करेंगे डजंट आपकी मां, यानी कि योर मदर। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है, बनाना, मेक, और ऑब्जेक्ट है चाय यानी कि टी। डजंट योर मदर मेक टी, क्या आपकी मां चाय नहीं बनाती है। अगला देखते हैं, क्या वह तुम्हें नहीं जानता है। क्या वह, यानी कि बात ही की हो रही है, तो शुरुआत हम डजंट से करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डजंट ही, जानने की इंग्लिश होती है नो, KNOW। डजंट ही नो यू। कैसे नो है, इसे नाउ नहीं बोलना है या कनाउ नहीं बोलना है, ये साइलेंट है, सिर्फ आपको इसे नो प्रोनाउंस करना है। तो डजंट ही नो यू, क्या वह तुम्हें नहीं जानता है। सो गाइस, आप अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करेंगे तो आपको सेंटेंस की शुरुआत डजंट से करनी है, और अगर आई, वी, यू, दे प्लूरल के बारे में करेंगे तो सेंटेंस की शुरुआत डोंट से करनी है। क्या तुम नहीं जाते हो, डोंट यू गो। क्या वह नहीं जाता है, डजंट ही गो। क्या मैं आपको नहीं जानता हूं, डोंट आई नो यू। क्या राम मुझे नहीं जानता है, डजंट राम नो मी। तो गाइस डोंट से और डजंट से, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब गाइस कई बार ऐसा होता है कि आप इसमें क्यों लगा देते हो। जैसे आपने किसी से सवाल पूछा कि आप चाय क्यों नहीं पीते हो, या आप ऑफिस क्यों नहीं जाते हो, या आप रोज मंदिर क्यों नहीं जाते हो। तो जब भी क्यों नहीं आ जाए गाइस, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्यों नहीं। तो अगर ये आई, वी, यू, दे प्लूरल के लिए है तो आप क्या करो, क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले वाई लिखिए, बाकी आप सेम फॉर्मूला यूज कीजिए। यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई, उसके बाद डोंट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो अगर सवाल है कि आप बाजार क्यों नहीं जाते, तो क्यों नहीं, वाई डोंट यू गो टू मार्केट। अगर सवाल है कि आप चाय क्यों नहीं पीते हैं, तो पहले वाई से शुरू कीजिए, वाई डोंट यू टेक टी। सो गाइस, अगर यही सवाल किसी थर्ड पर्सन के बारे में हो कि आपके पिताजी बाजार क्यों नहीं जाते हैं, तो वहां भी आप वाई लगाइए और डजंट लगाइए। यानी कि आपको बोलना होगा पहले वाई, फिर डजंट, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एन ऑब्जेक्ट। तो अगर सवाल है कि आपके पिताजी बाजार क्यों नहीं जाते हैं, वाई डजंट योर फादर गो टू मार्केट। सो गाइस, ये था आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे फ्रेंड्स, वही फॉर्मूला। सबसे पहले कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और इस तरह के सेंटेंस को सोचिए और लिखिए। सबसे पहले आप आई, वी, यू, दे प्लूरल के बारे में लिखिए कि क्या मैं आपको नहीं जानता हूं, क्या तुम नहीं सोते हो। उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में लिखिए, फिर आप इसे ट्रांसलेट करना शुरू कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स इसे बोल बोल कर मन में सोचिए और ट्रांसलेट कीजिए, फिर लिखिए मत। जैसे क्या तुम ऑफिस नहीं जाते हो, फॉर्मूला सोचिए, डोंट यू गो टू ऑफिस। इस तरीके से फ्रेंड्स
आप इसको बोलना शुरू करेंगे और धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी फ्रेंड्स। गाइज अगले वीडियो में मैं आपको इस पर कॉन्वर्सेशन करना सिखाऊंगा कि हमने अब तक जो सीखा है उस पर कैसे सवाल करेंगे और कैसे जवाब देंगे। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वेट कीजिए गाइज नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू वेरी मच, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।